क्षेत्र के देशों विदेशों से भी इस कार्यक्रम को लोग देख रहे होंगे और उनके चाहने वाले कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में हमारे बीच में नहीं है, फिर भी वो सम्मिलित होंगे। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप कृपया शांति बनाए रखें और इस कार्यक्रम में अपनी सहयोगिता बनाएं। तो मैं प्रारंभ करता हूं। युवराज सिंह सामंत जी, जो अपने नाम से ही सदैव प्रख्यात रहे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। श्रीमान युवराज सिंह सामंत जी, जो कि सामाजिक क्षेत्रों में अपनी ख्याति लगातार फैलाते थे। कोई भी कार्य हो, छोटा सा छोटा कार्य या बड़ा सा बड़ा कार्य, वो अकेले ही उस कार्य को करने के लिए काफी थे। जहां पर भी रुकावटें आती, वो हमेशा तत्पर रहते, कभी नानुकुर नहीं करते थे। ऐसे महान व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं है और उनकी इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आप लोग आए। कहीं ना कहीं आज वो जहां कहीं भी होंगे, वो देख करके उनको हर्ष हो रहा होगा कि मैं इस जगह पर तो नहीं हूं, मगर मेरे चाहने वाले कहीं ना कहीं वास्तव में आज भी जिंदा हैं। तो जैसा कि आप सभी उनसे अवगत होंगे ही कि हमारे ही क्षेत्र से एक ऐसा व्यक्तित्व हमसे पिछड़ा है, जिनकी कमी कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी कार्यक्रम में जरूर महसूस होगी। रामलीला मंचन हो या फिर शिव महोत्सव का कार्यक्रम हो या बाराबसी क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम हो जो आयोजित किए जाते हैं, उनमें उनकी भागीदारी सदैव प्रार्थनीय रहती थी। जब भी कोई काम आता था तो सबसे पहले जो नाम सामने आता था वो था युवराज सिंह सामंत जी का। एक हंसमुख व्यक्तित्व, हमेशा अपनी बात को सामने से कहने वाले, कभी पीठ पीछे कोई बात न कहने वाले हमारे युवराज जी हमारे बीच में नहीं है। ये वास्तव में हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है और कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में एक प्रेरणा स्वरूप बनकर के आएंगे, क्योंकि एक युवा वर्ग उनके सम्मान में कहीं ना कहीं अपने आप को अपना प्रेरणा पुंज जरूर मानेगा। तो श्रीमान युवराज सिंह सामंत जी, जो कि हमारे बीच में आज नहीं है, तो उनके लिए मैंने एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है। तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि ये शब्द मेरे हैं, लेकिन भाव आपके होने चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो शब्द मेरे हैं, लेकिन भाव आपके उभरने चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपया इन शब्दों में मेरा आप साथ दीजिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उनकी कमी क्या हमें बयां करती है, मैं निवेदन करता हूं और प्रारंभ करता हूं अपनी पंक्तियां पढ़ना। तो यह दुख की घड़ियां कैसी हैं, यह दुख की घड़ियां कैसी हैं, सहना जिसको दुश्वार हुआ है। यह दुख की घड़ियां कैसी हैं, सहना जिसको दुश्वार हुआ है। जो थे वो उनके कैसे भूले हम, जो थे वो उनको कैसे भूले हम। यह कैसा आघात हुआ है, बीत गया जो था हम सबका, बीत गया जो था हम सबका। बीते पल ने सब कुछ छीना, हुआ ना होता ऐसा कुछ भी, छलनी कर गया सबका छीना। अक्स रही केवल उनकी अब, अक्स रही केवल उनकी अब, चेहरों की उनकी आभाएं। दिखता रहता हर पल हमको बस केवल उनकी आशाएं। उनकी बातें उनकी यादें अंतर मन को झकझोर दिए हैं। किसने किससे बोलूं दिल क्या खोलूं, रिस कर दुख बूंद बने हैं।
बूंदों से दरिया बनती है, बूंदों से दरिया बनती है, इस दरिया को बहने दूं क्या, इस दुख को कैसे सह पाऊं, अल्फाजों को मैं सिमटा दूं क्या। अब क्या होगा समझ परे है, अब क्या होगा समझ परे है, आसमान धरती को छूती, अब क्या होगा समझ परे है, आसमान धरती को छूती, अंतः करूं मैं कैसे इसका, अंत करूं मैं कैसे इसका, सहम सहम कर ये है रोती, आसमान में तारों की, आसमान में तारों की ये नई सी लड़ियां कैसी हैं, आसमान में तारों की ये नई सी लड़ियां कैसी हैं, यह दुख की घड़ियां कैसी हैं, यह दुख की घड़ियां कैसी हैं। तो मैं इस महान व्यक्तित्व को आज के इस दिन पर मैं इनको सलाम करता हूं, इनको नमन करता हूं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जहां भी रहें, जहां पर भी इनका निवास हो, ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्वरूप बने कर आए और हमेशा हमारे हृदयों में ये विराजमान हो और हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में ये अतिथि बनकर हमारे बीच में आए और हमें हर्षोल्लास करें, हमें ये नई चेतना से परिपूर्ण करें। तो मैं इसके बाद आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आप एक एक करके यहाँ पे मंच पर आएंगे और युवराज सिंह सामंत जी की स्मृति पर आप पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। हमारे बीच में श्रीमान जगत सिंह कन्याल जी हैं लोहाकोट से। मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया वो आए और युवराज सिंह सावंत जी की स्मृति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दें। और सभी से मेरा निवेदन भी रहेगा कि आप 2 शब्द हमारे बीच में कहेंगे और मेरा आप जो भी इसके बाद आएंगे मैं उनसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि क्या मंच पर जब आप आते हैं तो कृपया अपना जो जूते या चप्पल हैं वो कृपया उतार करके आएंगे। और मैं जगत सिंह कन्याल जी से निवेदन भी करना चाहूंगा कि कृपया 2 शब्द, आपको भले ही कुछ कहना ना आता हो, ये उनके लिए एक श्रद्धांजलि क्या मैं निवेदन करना चाहूंगा कृपया 2 शब्द। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको एक अच्छे वक्ता है तभी आप बोल पाएंगे। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनके लिए जो हमारे बीच में नहीं है 2 शब्द, जो भी आपकी खट्टी मीठी यादें रही हो, आप यहाँ इस मंच से आप कह सकते हैं और उनकी श्रद्धांजलि के 2 शब्द आप कृपया कहने का कष्ट करेंगे। मैं सबसे पहले तो सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने श्री युवराज सिंह सावंत के उसमें अपना योगदान जो दिया है और श्रद्धा सुमन के लिए पूरा क्षेत्र को आमंत्रित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और युवराज सिंह सावंत वास्तव में आप इससे पहले भाई साहब ने बता दिया था कि वो क्या थे, आज हमारे बीच में नहीं है और उसकी हर कमी हमको खलेगी। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको परिवार को भगवान हिम्मत दे और शांति दे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वास्तव में एक ऐसी छवि हमने इस क्षेत्र से खोई है जो जिसकी भरपाई शायद ही कभी कोई कर पाएगा। तो हमेशा हमारी स्मृतियों में रहेंगे, जिंदा रहेंगे हमेशा के लिए। और हमेशा हम उनको 12 के रामलीला मंचन पर उनको देखेंगे, हम उनको शिव महोत्सव के मंचन पर देखेंगे या 12 के कोई भी कार्य हो हम वहां पर उनको देखेंगे। वो सदैव हमारे वो अपनी शरीर मात्र यहाँ से छोड़ कर गए हैं, लेकिन वो अपनी जो अपनी स्मृति है, जो अपनी छवि है, वो सदैव हमारे हृदयों में विराजित रहेगी। हमारे बीच में हरि सिंह सावंत जी उपस्थित हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि कृपया पुष्प अर्पित करें और 2 शब्द यहाँ पर उनकी स्मृति पर श्रद्धांजलि देने का कष्ट करेंगे। हरि सिंह सावंत जी, आप 2 शब्द कहेंगे क्योंकि बहुत से लोग हमारे बीच में हैं
तो उन सभी ने अपनी बातें कहनी है। तो आप दो शब्द अपनी जो भी खट्टी मीठी यादें उनके साथ रही हो वो साझा यहाँ पे करेंगे। वास्तव में ये अश्रुपूर्ण भाव हैं जो आपके अश्रुओं से निकल रहे हैं। तो हमारे बीच में नरेंद्र सिंह सावंत जी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो श्रीमान युवराज सिंह सावंत जी की स्मृति पर पुष्प अर्पित करेंगे और दो शब्द। मैं सज्जन लाल सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि युवराज सिंह सावंत जी के शोक सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। भगवान से मुझे निवेदन है कि भगवान युवराज सिंह सावंत जी के आत्मा को शांति दे और उनको उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हमारे बीच में श्री जगन्नाथ पांडे जी हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि वो उनकी स्मृति पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि देने का कष्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे और दो शब्द उनके विषय पर आप कहेंगे। मैं सबसे पहले सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमारे साथी युवराज सिंह सावंत जी की महावीर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया यहाँ पर। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि युवराज सिंह सावंत को जहाँ भी भगवान के दरबार में गए हैं उनको शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। धन्यवाद। हमारे बीच में श्री विष्णुदत्त पांडे जी हैं। तो वो आएंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। मैं सर्वप्रथम सोसाइटी को धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम जो भावनीय श्रद्धांजलि रखा और युवराज सिंह जी बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच से हो गए हैं और मैं इनको भावनीय श्रद्धांजलि हमारे बीच में हरेंद्र सिंह बसड़ा जी हैं। तो वो आएंगे और युवराज सिंह सावंत जी की स्मृति पर वो पुष्प अर्पित करके उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देंगे और दो शब्द वो कहेंगे। हमारे बीच में श्रीमान विक्की बसेड़ा जी हैं। मेरा पुनः निवेदन रहेगा कि आप कृपया जिसके भी फोन ऑन है आप अपने फोन यथासंभव बंद कर दें। अगर संभव नहीं है तो आप उन्हें साइलेंट में रख दें या आवाज कम कर दें। हमारे बीच में शंकर सिंह सामंत जी हैं। श्रीमान शंकर सिंह सामंत जी।
सबसे पहले तो मैं सज्जनलाल सोसाइटी के संस्थापक व उनके साथियों को इस दुखद समाचार को करने के लिए मैं सभी का अभिनेता तथा युवराज सामंत तो हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी यादें हमें हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि जिस मकान का एक स्तंभ गिर जाता है, उसी प्रकार हमारे संस्था के जो एक स्तंभ हैं, ये स्तंभ हमारा गिर चुका है। इसके लिए हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, तो जहाँ भी रहें सुखी रहें और ईश्वर अपने चरणों में उनको स्थान दें, तथा मैं उनके परिवार को इस दुखी की घड़ी में सहन करने की सहन शक्ति प्रदान करें। वास्तव में ये दुख की घड़ी है कि हमारा एक स्तंभ कहीं ना कहीं टूट गया है, जो जिसकी मैंने कहा था कि इसकी भरपाई शायद ही कोई कर पाएगा। तो हमारे साथ में हेमराज सिंह सामंत जी हैं, श्रीमान हेमराज सिंह सामंत जी। और मेरा निवेदन भी रहेगा कि आप 2 शब्द जरूर उनके लिए कहेंगे, क्योंकि आपके जीवन में सदैव उनकी उपस्थिति रही होगी और कुछ खट्टी मीठी जरूर यादें जरूर रही होंगी। तो आप यहाँ इस मंच से, क्योंकि आज उनको हम यह श्रद्धांजलि दे रहे हैं, शायद ही इसका ऐसा कार्यक्रम फिर होगा, तो मेरा निवेदन रहेगा कि आपकी जो भी खट्टी मीठी जैसी भी यादें उनके साथ रही हो, या फिर कोई आपकी ऐसी बातें जो आप कहना चाहते हो, जो कभी कह ना पाए हो, आज कहना चाह रहे हो, तो आप हिम्मत कीजिएगा। और यहाँ से ये ग्लानि ना ले जाएगा कि अगर थोड़ी सी मैंने हिम्मत कर ली होती वहां पर तो मेरा मन हल्का हो जाता। तो जो भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप एक्सपर्ट तरीके से ही बोलेंगे, आप जैसा भी होगा आप उनकी यादों के लिए जो भी आप बोलेंगे वो परफेक्ट होगा। तो मेरा निवेदन रहेगा सभी से कि आप कुछ ना कुछ उनके लिए यहाँ से जरूर बोलें। हमारे साथ विष्णुदत्त पांडे जी हैं, श्री किशन सिंह नेगी जी जो भूतपूर्व सैनिक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हमारे साथ करण तिवारी जी हैं, और कहीं ना कहीं इनका एक लगाव युवराज सिंह सामंत जी के साथ रहा होगा। और कहीं ना कहीं मैं देखता था कि विरामला मंचन हो, शिव महोत्सव हो या 12 का कोई भी कार्य हो, सदैव जो जिन युवाओं का नाम आता है सामने, तो युवराज सिंह सामंत जी सदैव उनका प्रेरणा देते थे, उनको उनसे बातें करते थे। तो मैं करण जी। धन्यवाद सर, मैं निशब्द हूं। मैं पहली बार किसी के बारे में बोलने में इतना असमर्थ हो रहा हूं। एक ऐसी महान शख्सियत हम सभी के बीच से आज वास्तव में ये अश्रुपूर्ण तरीके हैं जो हम अक्षम हैं बोलने के लिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा है कि एक ऐसे व्यक्तित्व जो लगातार हमारे प्रेरणा के पुंज बने, एक हंसमुख व्यक्तित्व जिनसे मिलने से ही एक अलग सी ऊर्जा मिल जाती थी। आदमी कितना भी टूटा हुआ हो, अगर उनके साथ बैठे
तो उसमें भी स्फूर्ति दिया जाए। पत्थरों में भी प्राण भर देने वाले व्यक्तित्व युवराज सिंह सावंत जी हमारे बीच में नहीं है। ये अपने आप में एक सोचनीय विषय है। ऐसा व्यक्तित्व शायद ही फिर कभी हमारे बीच में आएंगे। तो युवराज सिंह सावंत जी भले ही अपना शरीर मात्र यहां से छोड़ करके गए हों, लेकिन वो हमारे हृदयों में, हमारे पल पल कार्यों में सदैव हमारे बीच में रहेंगे। तो मैं इसके बाद श्री महेंद्र कुमार जी को बुलाना चाहूंगा। महेंद्र कुमार जी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने पूरा जीवन काल समाज के हितों में कार्य करने के लिए लगाया, तो आज उनके लिए भी हम कुछ समय निकालें, ये हमारा सौभाग्य होगा। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपनी बातें यहाँ पे जरूर रखें, और कार्यक्रम लंबा होगा, लेकिन उस व्यक्तित्व के लिए ये कुछ भी नहीं है। आप एक कुछ समय उनके लिए निकालने का कार्य करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जानता हूं कि मौसम खराब भी हुआ, ठंड भी हुई, और आप अपने कार्य को छोड़कर भी यहाँ आए, लेकिन उस व्यक्तित्व ने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल अपने जितना भी उन्होंने जिया इस समाज को दिया, उस व्यक्तित्व के लिए ये जो समय आप यहाँ पे बैठे हैं कुछ भी नहीं है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप ऐसा ना समझें कि कार्यक्रम लंबा होगा या आप असहज महसूस कर रहे हो, तो उस व्यक्तित्व के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा विजय नेगी जी को। मरोठ के रहने वाले हैं विजय नेगी जी, और निवेदन भी करना चाहूंगा कि कुछ खट्टी मीठी बातें आप यहाँ पे रखें, ताकि वो जहां पर भी हो आपको सुने और अपने आप को गौरव महसूस करें। वो कहे कि मैं जहां भी हूं, मैंने अपनी ऐसी ख्याति छोड़ी है कि आज मुझे लोग याद कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी का और रामलीला कमेटी देवलतल का, जो ये भावभीनी श्रद्धांजलि रखी गई है युवराज सिंह सावंत जी के लिए। मैं अब निःशब्द हूँ उनके लिए। मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी भी उनसे, और अब मेरा वास्तव में हर एक व्यक्तित्व के लिए वो प्रेरणा स्वरूप थे, और आपकी ये बातें जो यहाँ पर आकर के आप भावुक हो रहे हैं, ये उनके प्रति लगाव है, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ख्याति छोड़ रखी है, तभी ये काम हो रहा है। तो वास्तव में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया व्यक्तिगत रूप से। मुझे भी बहुत प्रेरणा उनसे मिली। जब भी वो मुझसे मिलते, एक हंसमुख तरीके से, हंसमुख चेहरे लेकर के हमसे बातें करते, और जब भी कुछ असहज होता, कुछ समझ में ना आता, तो हम एक व्यक्तित्व के पास जाते, वो है युवराज सिंह सावंत जी। हमारे साथ सूरज टमटा जी हैं, तो वो आएंगे और पुष्प अर्पित करेंगे युवराज सावंत जी की स्मृति पर, और 2 शब्द हमारे बीच में रखेंगे। श्री प्रकाश राम जी, जो ग्राम प्रधान है चौपता, वो आएंगे और युवराज सिंह सावंत जी की स्मृति पर पुष्प अर्पित करेंगे, और 2 शब्द यहाँ पे कहेंगे।
सबसे पहले मैं सज्जन लाल जी को वो करता हूँ और ज़्यादा कुछ न कर करके जो ये प्रोग्राम रखा है इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और युवराज सिंह सामंत जी को जहाँ भी हैं भगवान इनको अच्छी जगह दे और इनकी यादगारी हम करते रहें। हमारे बीच में पुष्कर राम जी हैं देवलथल से। तो आप सभी शायद आपका ये स्नेह होगा, आपकी ये उनके प्रति ये लगाव होगा जो आप यहाँ पे आए। तो ऐसे व्यक्तित्व भी हमारे बीच में हैं जो दूर होने के बावजूद उन्होंने अपनी कुछ यादें भेजी हैं, जिसमें राजीव पांडे जी जो कुमाऊं मंडल के हिंदुस्तान समाचार पत्र के मुख्य संपादक हैं, उन्होंने अपनी कुछ यादें भेजी हैं जो उनकी युवराज सिंह सामंत जी के साथ थी और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो मैं उनका आलेख यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा। मैं अभी हंदवाड़ी में हूँ, दिमाग ने युवराज दा के न होने की बात मान ली है, लेकिन दिल इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब भी ऐसा लग रहा है घर जाऊंगा तो सबसे पहले वही मिलेंगे। जीवन में बहुत कम लोग हैं जिनको बचपन से लेकर पूरा याद कर पाया हूं। उनमें एक थे युवराज दा। रोजी रोटी के लिए देवलथल छोड़कर शहरों की खाक छान गए हम जैसे लोगों के लिए युवराज दा सबसे खास थे। अपने गांव घर में सबके भुला दिए गए हम जैसे जुदा भोगनी को गांव घर की थोड़ा बहुत जिम्मेदारी देकर उन्होंने सदा देवलथल वासियों होने का एहसास दिया। लेकिन दुख इस बात का है, उन्होंने तमाम लोगों का अच्छा इलाज कराने के लिए फोन किया और अपनी बारी में चुपचाप निकल गए। अगर अब मुलाकात हुई तो बस यही सवाल पूछना है, युवराज दा से ऐसा क्यों किया? हमेशा बहस करते थे, लेकिन इस बार चुपचाप क्यों चले गए? यदि वो कहीं सुन रहे हैं तो भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आप जैसे सबकी जिम्मेदारी लेते थे, अब सब आपकी छोटी जिम्मेदारी निभाएंगे। बुआ, भाभी, बच्चों को ये आश्वासन है देवलथल की तरफ से कि उसे शरीर तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसके कर्म और सिद्धांतों को हम हमेशा जीवित रख सकते हैं। तो ये बातें थी राजीव पांडे जी की, जो कुमाऊं मंडल के हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक हैं। तो ऐसी ख्याति, मैं पुनः कहूंगा कि ऐसी ख्याति जो क्षेत्र ही नहीं बल्कि इस राज्य के देश के कोने कोने से लोग उनको जानते हैं, उनको समझते हैं और उनकी बातों को अमल करते हैं, ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे बीच में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। तो हमारे बीच में सुरेंद्र सिंह बसेरा जी हैं, तो मैं इन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा और कि वो आए और युवराज सिंह सावंत जी की स्मृति पर पुष्प अर्पित करें और दो शब्द यहाँ पर उनकी साथ जो भी यादें इनकी रही वो यहाँ पे साझा करें। सर्वप्रथम सज्जनलाल सोसाइटी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहाँ पर हमारे बीच से गुजरे युवराज सिंह सामंत जी के इस आकस्मिक निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। मेरा भी सौभाग्य रहा कि यहाँ पर लंबे समय से हम लोग समाज सेवा के क्षेत्र में युवराज सिंह सामंत जैसे युवा से जुड़े रहे। वास्तव में युवराज के अंदर जैसा नाम वैसा उनका काम था। हमें वास्तव में
समाज के लिए निश्चित तौर पर प्रेरणा स्रोत जो होने चाहिए, वो सर्वगुण संपन्न युवराज सिंह सामंत थे। वो बचपन से ही उत्तराखंड क्रांति दल के भी एक दमदार कार्यकर्ता क्षेत्र में रहे। उसके बाद छोटी सी उम्र में वो चौपता के ग्राम प्रधान भी रहे और उन्होंने अपने ग्राम प्रधान कार्यकाल का बड़ा अच्छा सफल संचालन भी किया। उसके बाद क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं से वे हमेशा जूझते रहे। सर्दियों का मौसम होगा तो वे तुरंत मेरे फोन कर देते थे कि मामू जी, मैंने फला फला व्यक्ति से बच्चों के लिए कुछ टोपियों की व्यवस्था कर रखी है, या फला जगह से मैंने अमकने व्यक्ति के माध्यम से कुछ स्वेटर्स की व्यवस्था कर रखी है, या कहीं से कापियां या अन्य सामग्री की व्यवस्था करना, गरीबों के लिए कंबलों की व्यवस्था करना। वास्तव में ऐसा व्यक्तित्व हम सब के लिए प्रेरणादायक है और होना भी चाहिए। मैं विशेष तौर पर जो हमारे बीच में युवा वर्ग है, बच्चे हैं, आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम प्रातःकाल उठें और खाना खाएं और अपने दिन को गुजार दें और शाम को अपने बिस्तर पर निकल जाएं और सोचें कि बस मुझे मेरा खाना मिल गया है, मेरा काम हो गया है, मैं इससे आगे क्यों जाऊं। वास्तव में युवराज सिंह में जो गुण थे, वो प्रातःकाल घर से निकलते थे, यहाँ तक कि उन्हें अंतिम क्षणों में अपने स्वास्थ्य से भी इतना उन्होंने मजाक के तौर पर लिया कि वो अपनी देख रेख नहीं कर पाए। कई लोगों को उनके माध्यम से जगह जगह पर मदद मिलती थी। परसों मेला पानी में ही हमारे झील सर्वेक्षण के लिए 2 इंजीनियर्स आए थे। वो नीचे गधेरे में गए थे तो उन्होंने कहा था कि अंकल जी, मुझे कॉल किया कि इस गधेरे में कहीं एक छोटा सा शेर का बच्चा कुछ हमें दिखाई दिया है और तो हम लोग अब झाड़ियों में नहीं जा सकते हैं। मैंने तुरंत युवराज सिंह को कॉल किया कि आप इनकी व्यवस्था कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं घर में हूँ और वहां पर से वो तुरंत गाड़ी लेकर उन्होंने देवलतल आकर एक आदमी को ढूंढकर उनके साथ वहां पर वो व्यक्ति पहुंचाया और उनका कार्य वहां पर किया। अब इससे बढ़कर वास्तव में उनके कार्यों की यहाँ पर कोई हमारे पास ऐसी लिस्ट तो नहीं है, लेकिन युवराज के कार्य जो भी रहे अपनी छोटी सी उम्र में समाज को जो उन्होंने दिया, उस चीज को वास्तव में हम लोगों ने एक प्रेरणा लेनी है और वास्तव में इन चीजों को अपने जीवन में अपनाना है कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। और युवराज सिंह वास्तव में हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे और आप लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ यहाँ पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे एवं उनके परिवार को, चूंकि सभी लोग जानते हैं परिवार की भी स्थिति उनकी कुछ ऐसी है, एक लड़का विकलांग है और कई अन्य परिस्थितियां भी होती हैं, तो भगवान उनको हमेशा उनके परिजनों को जो भी उनके ये संकट की घड़ी है इसमें उभरने की पूरी शक्ति प्रदान करे और हम लोगों से निश्चित तौर पर जो भी होगा हम व्यक्तिगत तौर पर भी युवराज सिंह के परिवार को पूरा मदद करेंगे एवं हमेशा युवराज को अपने जीवन में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में पालन करेंगे। क्योंकि समाज में कुछ ही लोग होते हैं जो पद चिन्ह बनाते हैं और उन्हीं पद चिन्हों पर हजारों लोग चलकर सफल होते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय। वास्तव में युवराज सिंह सावंत जी हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां सदैव हमारे जहन में रहेंगी और हमारे इस क्षेत्र के विधायक श्रीमान बिशन सिंह चुभाल जी फोन के माध्यम से हमारे बीच में जुड़ गए हैं, तो वो भी अपनी युवराज सिंह सावंत जी को वो भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। तो हमारे बीच में है बिशन सिंह चुभाल जी। जी सर, बोलिए। जी कमल भाई, युवराज जी के आकस्मिक निधन पर आप लोगों ने यहाँ पर शोक सभा का आयोजन किया गया, क्योंकि मैं इसमें देहरादून में हूँ, विधानसभा सत्र होने से उपस्थित नहीं हो पाया। क्योंकि युवराज जी के आकस्मिक निधन से पूरे क्षेत्र में बहुत ही क्षेत्र हुई, पूरे क्षेत्र में, और उनसे जो संपर्क में विशेषकर युवराज से जब मेला पानी में उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला था, जब भी मैं इधर उधर जाता था तो निश्चित रूप से वहाँ पर
मैं बैठता था और जब समय नहीं मिलता था थोड़ा खड़ा रह के बात है, लेकिन उनमें मैंने एक देखा, वो हमेशा जो क्षेत्र के लिए, एक विकास के लिए और क्षेत्र की समस्या के लिए हमेशा बात रखती थी। लेकिन मैंने जो उनका एक पाया कि जो भी कहते थे उनके सामने करते थे, पेट में कुछ नहीं रहते थे, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे तो क्षेत्र के लिए लाए। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे और मैं परम परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि उनके चरणों को उनके चरणों को उठे और जो इनके परिवारजन है उन परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में परम परमेश्वर प्रार्थना से रहे उनको कष्ट करने की सहन दे। हम लोगों ने जो काम उन्होंने क्षेत्र में काम किया, सामाजिक क्षेत्र में भी काम किया है, उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो काम किए, हमेशा वो काम जनता को याद दिलाना प्रेरणादायक कार्य किए। इसके लिए एक बार मैं पूरे परम परमेश्वर परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे जो व्यक्ति जो समाज में हमेशा के जनता के बीच में काम करते हैं, ऊपर भी तो अच्छे आदमी की जरूरत पड़ती है ना, वहाँ भी तो अच्छे लोगों को लेके भगवान उठाता है, लेकिन वो समय से पहले चलेगी। जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन वो समय से पहले जाने से पूरा क्षेत्र में जो दुख की लहर फैली है, शोक की लहर फैली है, इसके लिए पूरे इलाके में सबकी जो सद्भावना है उनको इस आज के इस शोक सभा में उनको भी मैं श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए